अब ये जो मामला रऊफ़त साहब बढ़ गया है, आपको जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उन्होंने ओपन लेटर आपको लिखा जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी 26वीं तरमीम को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, या आपने जो भी किया आपने गलत किया। और उन्होंने ये भी कहा कि फुल कोर्ट होना चाहिए और 26वीं आईनी तरमीम पे ये फ़ैसला होना चाहिए कि क्या 26वीं आईनी तरमीम ठीक थी कि नहीं थी। आपने अलग स्टांस क्यों ले लिया बाकी सबसे? देखिए, इस टाइम जो वकला की जो पाकिस्तान की सियासत है, दो ग्रुप्स में है। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है और दूसरा ये प्रोफेशनल ग्रुप है। जिन मेरे साथियों का आपने जिक्र किया उनका ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है। इसके अंदर अली कुर्द का भी है। उन्हीं के ताल्लुक से जी, ये अच्छा। ये उन्हीं के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। तो आइनी 26 तरमीम के हवाले से जब इलेक्शन कैंपेन थी तो हम भी मुख्तलिफ अजला में गए, वहाँ से वकला से दरख्वास्त हमने की और इस बात पे बाकी हमने ये एजेंडा भी रखा। ये वकला की जो ये 26 तरमीम के हक़ में वोट मांग रहे थे, ये उसके ख़िलाफ़ मांग रहे थे। हम 26 तरमीम के हक़ में बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार हासिल है और ये आइन दिया है। और जो आइन है ये कोई जामद दस्तावेज़ नहीं है कि जिसमें तरमीम नहीं हो सकती। 26वीं तरमीम हो रही, आप माजी में भी तरामीम होती रही हैं, तो ये कोई ऐसी वो नहीं थी कोई मगर अता साहब मुझे एक बात बताएंगे, जो 26वीं आईनी तरमीम है वो ये कहते हैं कि जी इसने जुडिशरी को एग्जेक्टिव के ताबे कर दिया है। उनकी मेन जो इसके अंदर खिलाफ जिसके वो बहुत ख़िलाफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि जी बेसिकली एग्जेक्टिव हावी हो गई है जुडिशरी के ऊपर। तो जिस तरीके से तैनाती होती है अब जजेस की, उसके अंदर एग्जेक्टिव का ज़्यादा रोल होता है। आप नहीं समझते कि अब जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है, जो कि आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को ख़त्म कर दी है, अब ज़्यादा मैनिपुलेशन होगी इसके अंदर तैनाती के अंदर, और जजेस देखेंगे कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो हमें पावर्स दैट बी को प्लीज़ करना होगा। देखिए, ये जब 1947 से लेकर अभी तक अदलिया की तारीख देख लें, कब अदलिया आज़ाद रही है। और माजी में कुछ अर्सा पहले कबल चले जाएँ 15 साल, उस वक़्त भी जजेस की तैनाती हो रही थी। वो कैसे हो रही थी? उस टाइम भी ये लाइकिंग डिसलाइकिंग का पहलू तो उस टाइम भी मौजूद था। अब थोड़ा और अभी तो हमने स्कोप इतना कर दिया है कि अभी कम से कम ये अभी इसके पीछे कलेक्टिव विजडम है। तो मेरा ख्याल बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी जो अपनाएंगे, जो अभी मेरिट बेस इंशाल्लाह अदलिया तश्कील होगी, मेरिट बेस्ड डिसीजन का मुतालबा करते हैं। हमारी तो डिमांड यही है, इसलिए हमने 26 तरमीम के हक़ में बात कर रहे उसमें कि चंद अफराद के ऊपर ये चीज़ या 2-3 अफराद के ऊपर ये चीज़ों का सिर्फ इर्तिकाद ना रहे कि सिर्फ वही चुनाव करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोग हिस्सा लें जो मुख्तलिफ नुमाइंदगी दी। अभी उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। अगर इन्होंने भी माजी की तरह इस तरह का अमल किया, यकीनन फिर हम इसकी तनकीद भी करेंगे। तो आप देख रहे हैं मामला, हम देख रहे हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़त साहब, आपने हमें ज्वाइन